कि जिस धर्म में समानता नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, आपस में एक दूसरे का आपस में बनेगा ही नहीं, तो वहाँ वो समाज उन्नति नहीं कर सकता। और बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अपने समय का केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति और विद्वान माना जाता था। उस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करने से पहले 14 साल तक वेट किया, ये कोई साधारण बात नहीं है। यानी 14 साल तक ये पता किया कि किस धर्म में क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध जो है वो रियलिटी है। वो किसी किसी को भ्रम में नहीं रखा, कोई अद्भुत चीज़ नहीं दिखाया। वो ये बताया कि इंसान ही सब कुछ है और दुनिया में ऐसा कुछ भी अद्भुत नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो है वो प्राकृतिक है और प्राकृतिक का जो रूप है वही सच्चाई है। उस रूप को अगर आप जान लिया तो विज्ञान, अगर नहीं जाना तो फिर वो जो मानता है, चाहे भगवान चाहे ईश्वर, जानने के बाद विज्ञान जिस चीज़ को जो अंधकार में है उसको जब वो प्रकाश में ले आता है तो वहाँ से ईश्वर का या गॉड का जो अस्तित्व वहाँ ख़त्म होता है और वहाँ विज्ञान जगह लेता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना के, और ये जो बौद्ध धर्म है ये भारत के भूमि से ही ये उदय हुआ है और ये उदय होकर दुनिया के अन्य देशों में फैला है। और इस धर्म में कोई कट्टरतापन नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे यही सबसे अच्छा है। बुद्धिज़्म को ही अपनाया। इसका कारण क्या था कि गौतम बुद्ध अपने आप को कभी अदृश्य शक्ति या अदृश्य या अद्भुत मानने वाला चीज़ अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि मैं एक आम लोगों की तरह की इंसान हूँ और यही सच्चाई है। उन्होंने दुनिया के लोगों को भ्रम वाला ज़िंदगी नहीं दिया। अपने धर्म में करुणा, दया, समानता, भाईचारा कैसे स्थापित हो उस पर सबसे ज़्यादा काम किया।